हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करता है तो वो इसलिए करता है ताकि आप भी उसकी नज़र में, मेरे प्रियो बहनों, अपनी आत्मा को अद्भुत करो। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक विषय है, मेरे बहनों, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि जाड़ों में के दिनों में तुम्हें भगना ना पड़े। इस टॉपिक को, इस विषय को हम सीखेंगे मेरे प्यारों। और इस तरीके के वचन बहुत से मेरे प्यारों हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं जो हमारी समझ में तो नहीं आते हैं, फिर भी मेरे प्यारों हम उनसे जूझते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं बाइबल स्टडी में। तो उन्हीं वचनों की मेरे प्यारों, उनको लेकर मेरे प्यारों एक चैनल तैयार किया गया है जिसपे एक वीडियो की सीरीज तैयार की गई है। और उसको पे हम ऐसे वचनों को लाते रहते हैं और इस तरीके के आपके सवालों के जवाब हम देते रहते हैं, जिससे आप रुके नहीं, अपनी बाइबल स्टडी में बढ़ते चले जाएं। तो आज भी एक वचन है जो आपके स्क्रीन पे है मेरे प्रियानो, जो मैं एक वचन आज लगाना चाहूंगा। जैसे थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे अब यीशु मसीह ने क्यों बोला कि जाड़े के दिन में ही तुम्हें क्यों नहीं भगना पड़े। यहाँ लिखा है मेरे प्रियानो, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 24 अध्याय और उसके 20वें वचन में लिखा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रार्थना करो कि तुम्हें शीत ऋतु में या सप्त के दिन भागना ना पड़े। मेरे बहनों, यहाँ परमेश्वर हमें भागने की मना कर रहा है कि तुम्हें प्रार्थना करो, दुआ करो कि तुम्हें जाड़ों के दिनों में ही नहीं भागना पड़े। जाड़ों के दिन में क्यों भागने की मना कर रहा है यीशु मसीह? क्यों प्रभु कह रहा है कि जाड़ों के दिनों में नहीं भागना पड़े? वो गर्मी की क्यों नहीं कह रहा? वो बरसात की क्यों नहीं कह रहा? वो कोई और मौसम की क्यों नहीं कह रहा? वो जाड़े के दिनों के ही भागने की मना क्यों कर रहा है? क्या है जाड़ों में खास जो कह रहा है कि जाड़े में ना भागना पड़े? गर्मी में भी गर्मी में क्यों मना नहीं करी? बरसात में क्यों नहीं मना करी? मेरे बहनों, जाड़े में ही क्यों मना करी कि जाड़ों के दिनों में तुम्हें नहीं भागना पड़े? क्योंकि जाड़ों के दिनों में एक प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर का प्रकाशन जानिए, भेद जानिए, क्योंकि भेद और प्रकाशन जानना हमें बहुत जरूरी है। जब हम प्रकाशन को नहीं समझते हैं खुदा के, तो हम बाइबल पढ़ते तो हैं पर उसकी गहराई में नहीं उतर पाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। एक किताब की तरह उसे पढ़ने तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए किताब की तरह ना पढ़ें, बाइबल को पवित्र ग्रंथ समझकर पढ़ें, ताकि बाइबल खाली एक पढ़ने का साधन ना हो आपके, बल्कि बाइबल आप पर रिवील होने का एक साधन हो, आप पर प्रकट होने का एक साधन हो। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हें जाड़ों के दिनों में ही क्यों ना भागना पड़े। ये सवाल है एक, और ये बहुत लोगों के दिलों में चलता होगा। ये सवाल बहुत लोगों के मनों में सवाल चलता होगा, उनके जहन में सवाल चलता होगा, उनके ख्यालातों में सवाल चलता होगा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आज तक, पर इसका मतलब समझ में नहीं आता। और वो पढ़ के ऐसे निकल जाते हैं, पर नहीं आता तो आगे बढ़ जाते हैं या फिर उस पर रुक जाते हैं। पर ये बचपन से ही हम जब पढ़ रहे हैं तो आज तक हमारी समझ में क्यों नहीं आया? या तुमने जानने की कोशिश नहीं की? और जानने की कोशिश नहीं की तो भूख और प्यास नहीं होगी। जब अब भूख और प्यास होगी आपको खुदा के वचन के चीजों को जानने के लिए, तो खुदा उसके जरियों को भी खोलना शुरू कर देता है और उन वचनों के अंदर की बातों को आप तक पहुंचाना शुरू कर देता है। और इस वचन की भी बात को, जिसकी गहराई है, जिसका निचोड़ है, इसको भी परमेश्वर आप तक पहुंचाने के लिए पूरा तैयार है। अगर आप उसके वचनों को समझने के लिए एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, आराधना करने के लिए तैयार हैं, मेरे बहनों, उसके पास आने के लिए तैयार हैं, मन फिराने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर भी इन वचनों की अंदर की बातों को उंडेलने के लिए तैयार है। और ये वचन की जो गहराई है, अब मैं इसको बताऊंगा आपको क्या है, क्या गहराई है इस वचन की, क्या कहना चाहता है ये वचन हमसे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें जाड़ों के दिनों में ना भागना पड़े। क्यों ना भागना पड़े? और किसी मौसम में क्यों नहीं कही पड़े? प्रभु आपने कि हमें और किसी मौसम में ना भागना पड़े, इसी मौसम में क्यों हमें भागना ना पड़े? बताइए हमें प्रभु कहते हैं अपने वचन में, हाल इसकी गहराई में बोलते हैं परमेश्वर कि जाड़ों के दिनों में इसलिए ना भागना पड़े कि जाड़ों के दिनों में ही आदमी प्रार्थना के लिए नहीं उठ पाता है। कोई अपने बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहता। ज्यादातर, सब लोगों की नहीं कह रहा हूं, बहुत कम लोग हैं जो अपने बिस्तर को छोड़कर, जब बिस्तर गर्म हो जाता जाड़े के दिनों में, आप बिस्तरों में दुबक जाते हो, है ना, रात को 2, 2:30, 3 बजे कौन उठकर 12, 1 बजे जाड़े के बिस्तर को, गर्म हो रहा है उसे कौन छोड़कर प्रार्थना करना चाहेगा? जाड़े के दिन में इसलिए ना भगना पड़े मेरा बेटी, मेरा बेटे, हालेलुया, ताकि जाड़े के दिन में तू बिस्तर को छोड़कर खुदा की हुजूरी में वक्त बिता सके और उससे प्रार्थना कर सके। प्रार्थना करो। यहाँ एक चीज लिखी है, प्रार्थना करो। यानी ये नहीं लिखा है यहाँ पे कि जाड़ों के दिनों में तुम्हें भागना ना पड़े। यहाँ लिखा है प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़ों के दिनों में ना भागना पड़े। क्यों?
क्योंकि आदमी जाड़ों के दिनों में अपने बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है अपने बिस्तर को छोड़ और प्रार्थना कर। जिस जाड़े की वजह से तू प्रार्थना नहीं कर रहा है ना, अपने कंबल को, अपनी रजाइयों को छोड़ना नहीं चाह रहा है ना, जब कयामत आएगी, जब उसका आना होगा, जब जलजला आएगा, तब तो छोड़ेगा। इससे पहले जाड़ों के दिनों में तो उस मुसीबत से भागने के लिए बिस्तर को छोड़े, इससे पहले तू प्रार्थना के लिए इस बिस्तर को छोड़ दे। इस बात को ध्यान रखना, तुझे भागना नहीं पड़ेगा, तेरा खुदा तुझे ले जाएगा। जहां वो है वहां तू भी रह सकेगा। ये भेद है इसका। इसलिए मैं भी बहुत इस वचन को पढ़ता था, पर मुझे समझ में नहीं आता। प्रार्थना करता था, नहीं समझ में आता था। प्रार्थना करी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कब तक नहीं बताएंगे प्रभु। प्रभु ने एक दिन बताया, तब प्रार्थना करना शुरू करी। प्रभु ने कि बेटा ये मतलब है इसका, और अब तुझ तक नहीं सीमित रहे, ये औरों तक सीमित रहे। तो इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया कि इस वचन के भेद को इस वीडियो के माध्यम से आपके पास मैं पहुंचा पाऊं। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को देखकर, समझकर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, अपने विचार और अपने सुझावों को हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।